ये स्टूडेंट्स, कल हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक कर लिया था, तो आज बेसिकली प्रैक्टिकल्स करने हैं हमने इसके। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। इट मीन्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज आया है ना, उससे ज़्यादा चेंज किस में आता है, आपकी इनकम में आता है। क्योंकि जब एक बार इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उससे क्या होता है, उस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, आपकी पूरी इकोनॉमी में नंबर ऑफ़ टाइम्स क्या है, इनकम जनरेट होती है। अभी इसकी हमने वर्किंग करनी है, तो वर्किंग से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट होने पर आपकी जो इनकम है वो उससे ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो उसका हमने फॉर्मूला कर लिया था कि के आपका क्या होता है, डिनोट करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसका एक और फॉर्मूला करवाया था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC इसका एक फॉर्मूला होता है। और एक कौन सा फॉर्मूला इसका होता है, के इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई MPS, क्योंकि 1 माइनस MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जब हम 1 में से माइनस कर देते तो हमारे पास क्या बचता है, MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर। अब देखो बच्चे, हमने प्रैक्टिकल अपना स्टार्ट करना है। जैसे देखो, इसमें वो शो कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगा रही है। ठीक है, तो उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड इट्स वैल्यू, कि मतलब कितनी हमने एडिशनल इनकम लगानी है व्हेन MPC जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.5 है, एंड इंक्रीज इन इनकम इज़ 1000। क्लियर, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी कितनी हो, कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, 0.5, मतलब अपना 50% कंज्यूम कर रहे हैं, और इनकम में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1000। तो उस केस में हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी बनेगी। अब देखो बच्चे, मेन फार्मूला हमारा ये होता है, बट अब देखो हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट ही नहीं दी, तो हम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। MPC दी हुई है हमें, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अपना मल्टीप्लायर फाइंड आउट करने के लिए। और अगर मल्टीप्लायर आ गया तो चेंज इन इनकम हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो हमारी एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब देखो बच्चे, MPC कितनी दी हमें, 0.5, तो 1 माइनस 0.5 इज 0.5, 1 डिवाइडेड बाई 0.5 कितना आ गया आपका, 2, मीन्स मल्टीप्लायर कितना आया, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका डबल टाइम्स आपको क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है। तो अब इन वैल्यूज़ को अगर हम पुट करेंगे, देखो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। क्लियर, तो जब बच्चे इसका डिवीजन करेंगे हम, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 500। मीन्स 500 की इन्वेस्टमेंट करने पर हमें 1000 की क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। क्लियर, बहुत इजी प्रैक्टिकल्स होते हैं इसके, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से वाले केस में आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो यूज़ होगा, मतलब ये वाला यूज़ होगा, या फिर ये वाला यूज़ होगा, या फिर ये वाला। ठीक है, वो सम के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। बाकी इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, प्रैक्टिकल्स। अब नेक्स्ट देखो, ये भी सेम वैसे ही है कि MPC 0.75 दिया, अब मतलब 75% हम अपना कंज्यूम करते हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकालनी है, इंक्रीज़ इन इनकम कितना दिया है, 600। क्लियर, तो अब देखो वही सेम केस ही है कि MPC दिया, तो इट मीन्स हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास मल्टीप्लाई कितना आया, 4। इट मीन्स आप जितनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो उसका 4 टाइम्स आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज़ इन इनकम, आपकी इनकम 4 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो जब आप इनकी वैल्यूज़ पुट करोगे, चेंज इन इनकम आपकी है 600, के आपके पास कितना आया, 4, तो डिवाइडेड बाई 4 करोगे, मीन्स अगर आप 150 की इन्वेस्टमेंट करोगे तो उससे आपको 600 की क्या मिलेगी, इनकम 600 की आपकी क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, फाइंड MPC व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ 1। अब देखो, जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका 1 होता है, उस केस में जनरली आपकी जो MPC है वो 0 आती है। क्यों, देखो ड्यू टू दिस फॉर्मूला, और मैं वैसे भी एक्सप्लेन करती हूँ क्यों ऐसे आता है, क्योंकि फाइंड MPC व्हेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज़ 1। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपका 1 है, MPC दिया नहीं हुआ, तो जब आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास MPC क्या निकल के आएगी, 0। अब देखो, के 1 होने का मतलब कि जितना आपका जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, उतनी ही आपकी इनकम
जनरेट हो रही है, मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो डबल नहीं हो रहा। जैसे हम अगर सपोज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 2 होता तो हम क्या कहते हैं कि जितनी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसकी डबल क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। लेकिन हमें सिर्फ जितनी हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके इक्वल ही इनकम जनरेट हो रही है। तो इट मीन्स आप कंजम्पशन क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। देखो मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे आपकी MPC इंक्रीज़ होती है, मतलब आपकी जो कंजम्पशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज़ होती है, तो आपका कंजम्पशन किसी ना किसी का क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। तो जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे उतनी ही ज़्यादा क्या क्रिएट होती है, इकोनॉमी में इनकम क्रिएट होती है। और जितनी ज़्यादा इनकम क्रिएट होगी तो आप क्या कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट में उतना ही इंक्रीज़ कर सकते हो। लेकिन इस केस में फिर आपका कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो पाता, जो आपका के है वो 1 पे रह जाता है। इट मीन्स कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्टेबल रह जाती है और इनकम भी स्टेबल रह जाती है। तो ये इसका जनरली मीनिंग होता है। ठीक है, कई बार आपको रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि k = 1, तो MPC आपकी क्या होगी, वो आपकी 0 होती है फिर उस केस में। ठीक है, अब देखो अगर किसी केस में MPC आपकी 1 है, MPC 1 होने का मतलब कि आपकी जितनी इनकम है आप उतना ही क्या कर रहे हो, कंज्यूम। क्योंकि देखो MPC का फॉर्मूला आपका क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। तो MPC 1 आने का मतलब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जितनी आपकी इनकम में इंक्रीज़ हुआ, उस इंक्रीज इनकम को आप क्या कर रहे हो, सारी की सारी को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। जैसे सपोज़ देखो आपकी 500 का चेंज हुआ इनकम में, तो उस 500 को आप क्या कर रहे हो, सारा का सारा कंज्यूम कर रहे हो। तो MPC कितना आ गया, 1। इट मीन्स आप कुछ सेव नहीं कर रहे, सारा कंज्यूम कर रहे हो। अगर सारा देखो कंज्यूम कर रहे हो तो इस केस में क्या हुआ कि आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। और अगर इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट होती है आपकी, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आप बहुत हायर लेवल पर क्या है, इन्वेस्ट करते हो। तो उससे जो आपका के है, मल्टीप्लायर है, वो क्या है, इन्फिनिटी टर्म्स में आ जाता है। इन्फिनिटी टर्म्स में, क्योंकि देखो अगर सब अपनी सारी इनकम को एक्सपेंडिचर कर देंगे तो मार्केट में पूरी क्या इनकम का फ्लो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट होने पर आपकी जो मल्टीप्लायर है वो क्या होगा, इन्फिनिटी की, मतलब आपकी इनकम में क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है अगर आपकी MPC क्या होती है, 1। क्लियर। तो वहीं देखो इसका जो रिलेशन इन्वर्स होता है किसके साथ, MPS के साथ। क्योंकि देखो अगर तो आप सपोज़ कर लो अगर आपका MPS = 1 हो, इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी आपकी इनकम में चेंज हुआ, सपोज़ कर लो 500 इनकम में चेंज हुआ आपका, तो 500 ही आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। मतलब आप खर्च नहीं कर रहे हो, सेव कर रहे हो, उसको अपने पास रख रहे हो। ठीक है, तो MPS क्या आ गया, 1। तो देखो उस केस में क्या कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ, अगर एक्सपेंडिचर नहीं हुआ तो इट मीन्स मार्केट में इकोनॉमी नहीं इकोनॉमी में इनकम ही नहीं जनरेट हुई। तो उस केस में बच्चे आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है वो क्या होता है, 0। ठीक। अगर जिस केस में MPS आपकी क्या होती है, 1 होती है, उस केस में आपका जो के होता है, 0 नहीं होगा, 1 हो जाता है। ठीक है, 1 होने का वही मतलब कि स्टेबल आप अपनी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते हो, तो उसकी वजह से आपकी इनकम में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हो पाते, वो एक स्टेबल ही रह जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट भी और इनकम भी। और उसी केस में देखो बच्चे अगर MPS 0 है, इट मीन्स व्हाट, 0 होने का मतलब कि अब आप क्या कर रहे हो, अपनी सारी इनकम को कंज्यूम कर रहे हो। यही मतलब हुआ ना, अगर सेविंग 0 है, इट मीन्स व्हाट, आप अपनी सारी इनकम को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। तो उस केस में देखो आपके पास क्या आ जाएगा, k = इन्फिनिटी। क्योंकि देखो इनडायरेक्टली देखें तो सिर्फ ये वाला केस ही बन जाता है कि आप अपनी इनकम को सेव नहीं कर रहे हो, इट मीन्स व्हाट, कि उसको सारी को आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। सारी को कंज्यूम कर रहे हो मीन्स कि आपकी MPC कितनी हुई, 1, क्योंकि आप अपना सारा पैसा कंज्यूम कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, तो एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इट मीन्स आपकी इनकम में कितना चेंज आएगा, इन्फिनिटी टाइम्स जो क्या है, चेंज हो जाता है। तो ये जनरली रिलेशन है बच्चे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे जो इम्पॉर्टेंट आपका आता है दैट इज़ मल्टीप्लायर मैकेनिज़्म, कि इसमें आपको ज़्यादा क्लैरिफाई होगा कि कैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कैसे वो नंबर ऑफ़ टाइम्स में अपनी इनकम को क्या कर देती है, जनरेट कर देती है। जैसे देखो मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था कि MPS का आपका MPC और मल्टीप्लायर का आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है। फर्स्ट राउंड में ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती रहती है। क्यों, ड्यू टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि जैसे जैसे आप अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हायर करते हो वैसे वैसे आपकी इनकम हायर होती है। ठीक है, तो अब देखो जैसे सपोज़ कर लो जैसे राउंड फर्स्ट है तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट हुई। ठीक है, प्रोड्यूसर्स ने इन्वेस्टमेंट की,
इन्वेस्टमेंट की तो उससे क्या हुआ, आपकी इनकम में चेंज आया कितना, 100। क्लियर? क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट करने का मतलब अब उसने क्या किया होगा, खर्चा किया होगा, वो अपने लिए मशीनरी लेके आया होगा, अपने लिए बिल्डिंग खरीदी होगी, तो उसके लिए क्या किया होगा, उसने पैसा दिया होगा। पैसा दिया होगा तो वो किसी एक पर्सन की क्या बन गई, इनकम। ठीक है, जिस पर्सन की वो इनकम बन गई, अब वो उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे देखो उन्होंने हम अज्यूम कुछ भी अजम्पशन मान सकते हैं, जनरली हम 0.5 अजम्पशन मानते हैं। तो ये डिपेंड भी करता है, अगर आपको उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि MPC आपने 0.8 मानकर चलना है या 0.7 मान के चलना, तो आप उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे। लेकिन अगर आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, मतलब सिंपली उन्होंने पूछा है कि मल्टीप्लायर मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो, तो आप 0.5 ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी थोड़ी फिर कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है। तो इट मीन्स जो MPC है आपका, अगर आप 0.5 सेव कर रहे हो तो 0.5 कंज्यूम कर रहे हो तो 0.5 क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। जनरली बच्चे ये चीज़ है कि जो आपकी मार्केट में इकोनॉमी में इनकम जनरेट करने के लिए इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, MPC। ठीक है, ये जनरली इंक्रीज़ करती है इनकम को। और सेविंग क्या होती है, लीकेज होती है, क्योंकि आप सेव कर लेते हो, इट मीन्स इकोनॉमी में पैसा नहीं जा रहा, तो ये जनरली आपकी इनकम में क्या होती है, लीकेज होती है, जो सेविंग्स होती हैं। तो जब जैसे देखो मैंने क्या बोला था कि एक पर्सन के पास इनकम आ गई, अब वो पैसा अपने पास रखे थोड़ी रखेगा, वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन करेगा। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लो हम मार्केट जाते हैं, हम मार्केट से कोई सामान लेके आए, उसको हमने पैसा दे दिया, उसकी इनकम जनरेट हो गई। अब उसको इनकम को अपने पास बचाकर थोड़ी रख लेता है, उस इनकम को वो भी तो आगे जाके खर्च करेगा ना। ठीक है, उस इनकम को सपोज कर लो वो किसी और शॉप पे गया, उसने वहाँ पर खर्च कर दिया। क्लियर? तो जिस पर्सन को उसने दिया, उसने पेमेंट करी, तो अब वो उसकी इनकम होगी। अब वो जो फर्दर नेक्स्ट पर्सन है वो भी तो अपने पास सेव थोड़ी करके रखेगा, वो भी नेक्स्ट क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में एक्सपेंडिचर करता है, या हम इनकम को कंप्लीट इनकम को अपने पास सेव करके नहीं रख सकते। ठीक है, तो अब जैसे देखो 100 जिसकी इनकम जनरेट हुई, उसने 50 से कंज्यूम कर लिया और 50 क्या कर लिया, सेव कर लिया, ये उसके पास बच गया। अब देखो जब उसने 50 कंज्यूम किया तो किसी को उसने पैसा दिया, जिसको उसने पैसा दिया वो अगले पर्सन की क्या बन गई, इनकम। तो ये आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो उसकी इनकम बन गई। अब वो अपने पास इनकम बचा के थोड़ी रखेगा, कुछ कंज्यूम करेगा, कुछ सेव करेगा, उसमें से 50% कंज्यूम कर लिया, 50% क्या कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, अब अगेन जिसको उसने 25 रुपये दिए, सपोज कर लो, अब वो नेक्स्ट पर्सन की क्या बन जाएगी, इनकम बन गई। थर्ड राउंड हो गया। अब जिसके पास वो 25 रुपये है, वो भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। तो 0.5 उसने कंज्यूम कर लिया अपना, 50% कंज्यूम कर लिया, 50% सेव कर लिया। अगेन वही देखो, जब उसने कंजम्पशन की तो वो नेक्स्ट पर्सन की क्या बन गई, इनकम बन गई। फिर अगेन वो क्या करेगा, कंज्यूम और सेव। ठीक है, तो ये आपका बच्चे कम्प्लीटली जो है सर्कल चलता रहता है। आपको ये सारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप हार्डली क्या करोगे, सिर्फ 5 राउंड्स को एक्सप्लेन करोगे, बाकी को जस्ट आप शो कर दोगे। आपको यहाँ पे कुछ भी नंबर्स शो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करोगे, 2-3 पॉइंट्स लगाकर लास्ट में nth आइटम शो कर दोगे। मतलब nth आइटम मतलब कि ये आपका कंप्लीट प्रोसेस चलता ही रहेगा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप में आप प्रोसेस नहीं आपको करना होता। ठीक है, बस मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ आपको ये शो करनी होती है। अब देखो ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर हमने ये चीज़ों को सपोज काट ही दिया तो कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि इनको ऐड करके ही 200 बना। तो देखो ये कैसे पता चलता है, आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से, क्योंकि देखो हमारे पास MPC कितना है, 0.5, और इन्वेस्टमेंट में हमारा चेंज कितना आया है, 100। तो देखो 1 माइनस MPC, तो ये आपका कितना आ गया, 1 माइनस 0.5, 1 डिवाइडेड बाई 0.5। इट मीन्स ये आपका K कितना आया, 2। ठीक है, इट मीन्स चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि आपने 100 की इन्वेस्टमेंट की, उस बेसिस पर आपकी इनकम में कितना चेंज होना चाहिए, 200 का। तो हम सिर्फ ये चीज़ शो करके यहाँ पर डायरेक्टली क्या है, 200 लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स अगर आपने ये देखो यहाँ पे आपकी एक बार आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे शो कर रहे हैं कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में 100 का चेंज आया, तो देखो उस 100 से उसने पूरी इकोनॉमी में 200 की इनकम जनरेट कर दी। ठीक है, बाकी राउंड्स में अभी इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होगी, तो 100 की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, 200 उसने क्या कर दी, इनकम जनरेट। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया,
100 का चेंज आने से आपकी इनकम में उससे क्या आया, डबल चेंज आया, जिसमें से आप 100 क्या करते हो, कंज्यूम, और 100 क्या करते हो, सेव। क्लियर। तो ये बच्चे बेसिकली वर्किंग होती है, इसको आप वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर भी बोलते हो, मल्टीप्लायर मैकेनिज्म भी बोलते हो। क्लियर। तो जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सिर्फ 5 राउंड तक सफिशेंट होता है, उसके बाद आप इसको जस्ट पॉइंट लगाकर नीचे नाइन्थ आइटम शो कर दो कि मीन्स ये नंबर ऑफ टाइम तक चलती ही रहेगी जब तक आपका जो है एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता। ठीक है। तो ऐसे तो देखो ये पॉइंट जो 10 है, पॉइंट 10 भी आगे जाके फर्दर हो जाएगा, तो ये कॉन्टीन्यूसली बच्चे चलता रहेगा जब तक कि ये ज़ीरो नहीं हो जाता एट लास्ट में जाके। ठीक है। मीन्स जब हमें फिर उसके बाद ज़ीरो जब हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या नीड होती है, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की नीड हो जाती है, अपनी इन्वेस्टमेंट में चेंज करने की ज़रूरत हो जाती है। तो यहाँ पे आपने कम्प्लीटली शो नहीं करना, सिर्फ 5 नंबर्स तक शो करो, उसके बाद जस्ट सब पे पॉइंट्स लगा दो। ठीक है। और मेनली जो ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, ऐसे। ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपने अपना आंसर शो करना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में 100 का चेंज आने से आपकी इनकम में 200 का चेंज आएगा। क्लियर। तो यही सारा बच्चे उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको सेम वैसे ही लिखना है, बस मेन चीज़ आपको ये समझ आना चाहिए, तो उसी बेसिस पर आपने क्या है अपना एक्सप्लेनेशन करनी है। क्लियर। कि जो एक की इनकम है वो दूसरे का क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर बन जाएगा। ठीक है। अब देखो बच्चे, इसमें एक लास्ट हमारा चैप्टर का टॉपिक है फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन। देखो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। फॉरवर्ड एक्शन का मतलब कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होने से आपकी इनकम में इंक्रीज़ हो जाता है, और बैकवर्ड एक्शन मतलब कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज़ होने से आपकी इनकम में भी क्या होता है, मल्टीपल डिक्रीज़ होता है। देखो बच्चे, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हुआ तो आपकी इनकम में उससे क्या होगा, मल्टीपल इंक्रीज़ ही होगा। ठीक है। अगर देखो आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो रही है ना, तो उसके बेसिस पर जो आपकी इनकम में डिक्रीज़ होगा ना, वो भी मल्टीपल बेसिस पर ही होगा। क्लियर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट में डिक्रीज़ 1 का हुआ है ना, तो इनकम में कितना का डिक्रीज़ होगा, 2 का डिक्रीज़ होगा। जैसे सपोज करो, यहाँ पे एग्जांपल दिया उन्होंने, फर्स्ट केस में उन्होंने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया। क्लियर। तो उस बेसिस पर आपकी इनकम को क्या बोल रहे हैं कि 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है। क्लियर। वो मतलब उन्होंने MPC से आपका डायरेक्ट ही शो कर दिया। ठीक है। कि जितनी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हुई है उसकी 2 टाइम्स किस में इंक्रीज़ हो रहा है, इनकम में इंक्रीज़ हो रहा है। वहीं अगर नेक्स्ट में देखो डिक्रीज़ हो रहा है इन्वेस्टमेंट में 100 करोड़ का। ठीक है। तो डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होने का मतलब आपकी देखो जैसे चेंज इन इनकम और चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी कैसे डिक्रीज़ है, तो इट मीन्स आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस में शो हो जाएगी, नेगेटिव में शो हो जाएगी। नेगेटिव में शो हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो आपके मल्टीप्लायर है वो भी किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्लियर। तो यही था बच्चे आपका बेसिकली बैकवर्ड और फॉरवर्ड एक्शन। ठीक है। अब देखो जैसे इन्वेस्टमेंट इसमें आपकी 100 की आई है, 2 टाइम्स का अगर उसमें क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। 2 टाइम्स का डिक्रीज़ कैसे पता चला, क्योंकि इनकम में जो चेंज आई है वो भी किस में आई है, नेगेटिव 200। क्लियर। तो इसमें बच्चे आप डायग्राम एक शो कर सकते हो, जो हमने स्टार्टिंग में इसकी डायग्राम की थी बेसिकली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाली। ये तो ये जनरली क्या है आपका, ये फॉरवर्ड एक्शन ही है। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो इसी को आप बैकवर्ड में भी यूज़ कर सकते हो, बस उसमें क्या करना होगा, आपको अपनी AD को क्या करना होगा, नीचे शिफ्ट करना होगा। मींस आपकी जो इन्वेस्टमेंट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है। तो उस केस में आपकी जो AD है फिर वो ये वाली बन जाएगी कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ होने से ये देखो आपकी जो इनकम है वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। क्लियर। अगर तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर दोगे, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो मतलब आपका एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ होगी, तो ये होगी आपकी फॉरवर्ड एक्शन। अगर तो आप चेंज इन इन्वेस्टमेंट को क्या कर दोगे, डिक्रीज़ कर दोगे, डाउन कर दोगे, तो इट मीन्स वो आपकी क्या हो जाएगी, बैकवर्ड एक्शन। क्लियर। बस यही था बच्चे इसमें कंसेप्ट। क्लियर। चैप्टर इजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस मेन चीज़ है इसमें प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना है, और इसमें से प्रैक्टिकल भी ज़्यादा बनता है आपका। तो जैसे देखो यहाँ पे उन्होंने होर्स में देखो एक क्वेश्चन है, उन्होंने मल्टीप्लायर जो प्रोसेस है एक्सप्लेन किया है, ये हम ऑलरेडी चीज़ कर चुके हैं। देखो इन्वेस्टमेंट में अगर चेंज आएगा तो आपकी इनकम में चेंज आएगा, इनकम में चेंज आएगा तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, कंजम्पशन करोगे, इट मीन्स वो नेक्स्ट पर्सन की क्या बन जाएगी, इनकम। और अगर और ज़्यादा आपकी इनकम चेंज होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट में क्या है, और ज़्यादा
चेंज आएगा। ठीक है, तो यही जनरली आपको एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। जैसे देखो ये भी एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, अगर MPC आपकी 1 होती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो क्या है, इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर। तो चैप्टर बच्चे आपका ये यहीं पे फिनिश है। तो इसके अब प्रैक्टिकल्स अब आपको करने हैं सबको। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स बच्चे इसके कर लेना। क्लियर। तो इसका अब हम डाउट सेशन रख लेंगे ऑनलाइन, जो आप कल ये टॉपिक कर लेना और उसके बाद हम इसका ऑनलाइन सेशन रख लेंगे। क्लियर। और उसमें आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी क्या डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू बच्चे।